अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को। ओम शांति। आज आप सभी का सत्र में दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल कोशेंट जिसका आधार हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मुझे इस बात पे ज़्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं समझता हूँ। इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में हम सभी भली भांति परिचित हैं। इमोशनल कोशेंट के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। एक स्टोरी से बात आप समझ सकेंगे। जैसा वर्तमान समय में चल रहा है, ऐसे समय पर बहुत सारे यूथ या बहुत सारे हमारे भाई बहनें अपने जॉब्स लूज कर रहे हैं। इकोनॉमी में गिरावट आ रही है। तो ऐसी गिरावट के समय पर एक पर्सन को उसका बॉस कह रहा है यू आर फायर्ड, आपकी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि अब इनकम लिमिटेड होने की वजह से, रिसोर्सेस कम होने की वजह से बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। ये हमारे बौद्धिक जो क्षमता है उसके आधार पर ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जब इकोनॉमी कम हो रही है तो ऐसे समय पर हमें लोगों को निकाल कर हमारी बचत को बढ़ाना है, जिसके आधार पर हम सर्वाइव कर सकें। ये आईक्यू की बात हो रही है। एक नेक्स्ट स्टेप ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यही व्यक्ति जो निकाला जा रहा है, अब ये बॉस को कहता है, इसका बॉस जिसके पास आईक्यू भी है, ईक्यू भी है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, रो के बोल रहा है कि साहब अब मैं क्या करूँगा ऐसे समय पर? ऐसे समय पर मेरे घर वाले कहाँ जाएंगे, मेरे परिवार को कैसे पालूंगा? दुखी हो रहा है, रो रहा है। अब वो इमोशनली इंटेलिजेंट होने की वजह से वो उसकी भावना को समझ पा रहा है और उसकी भावनाओं को समझने के आधार पर उसके दुख की फीलिंग उसको भी दुखी कर रही है। बात समझ पा रहे हैं? उसके दुख की फीलिंग उसको भी दुखी कर रही है, क्योंकि वो इमोशनली उससे अटैच हो रहा है। उसकी भावनाएं उसकी भावनाओं को प्रभावित कर रही है। आईक्यू उसकी कह रही है कि हमें इसको निकालना है। बौद्धिक क्षमताएं उसकी ये बता रही हैं कि मुझे अब रिसोर्सेस को कम से कम खर्च करना है ताकि मैं लंबे समय तक सरवाइव कर सकूं। ये बात, लेकिन उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ये उसकी नेगेटिव भावनाओं को, उसकी दुख की फीलिंग को एक्सेप्ट कर रही है और वो भी दुखी हो रही है। दूसरी बात। अब तीसरी बात जो है जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना, मैं कौन हूं, अपने स्रोत को पहचानना कि मैं किसका हूं और अब मेरा कर्तव्य क्या है। तीन विशेष बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पर्सन है, बौद्धिक क्षमता उसको कह रही है कि रिसोर्सेस को बचाना है, कैलकुलेशन ये बता रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस ये बता रही है। अब इमोशनली वो समझ पा रहा है अपने लोगों जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसकी फीलिंग्स को, कि कितना नेगेटिविटी में वो जा रहे हैं, कितने डिप्रेशन में वो जा रहे हैं। येट उसकी नेगेटिव फीलिंग उसको नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो उसके पास है, आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर, पॉजिटिविटी के आधार पर, उस पर्सन को या वो अपने सबऑर्डिनेट्स को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिवली चार्ज एनर्जी देता है, जिसके आधार पर हर एक पॉजिटिवली कार्य कर रहा है और इस पॉजिटिविटी के आधार पर पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। बौद्धिक शक्ति कह रही नहीं हो सकते, कैलकुलेशन बता रहे नहीं हो सकते, परंतु ये बौद्धिक कैलकुलेशंस के ऊपर भी जहां हमारी आध्यात्मिक शक्तियां कार्य कर सकती हैं, ये बौद्धिक कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो कहा जाता है कि हम आईक्यू के आधार पर हमारा जॉब सिक्योर होता है, हम यू आर हायर्ड, आपको लिया जाता है कितनी आप में बौद्धिक क्षमता है, और आपका प्रमोशन कहा जा रहा है यू आर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ योर EQ। लेकिन आप स्टेबलाइज, सेटिस्फाइड हो सकते हैं आप अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के आधार पर। तो अब हमें इस इंटेलिजेंस के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को बचपन से यही सिखाया जाता है आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपको बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, लॉजिकली आप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एग्रीड, वो भी आवश्यकता है, वो भी समय की जरूरत है। साथ साथ हम भावनाओं को भी समझ सके। भावनाओं की बात तो यहाँ तक है, आज हम हर एक के प्रति हमारी नेगेटिव भावनाएं होती जा रही है। एक कारण उसका बहुत बड़ा ये है कि नेगेटिविटी बाहर दुनिया में बहुत है, लेकिन अब ऐसे समय पर आवश्यकता है कि वो नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर ना आए। जैसे वर्तमान समय पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, बाहर वातावरण में है, वो लोगों को प्रभावित कर रही है, बहुत ज्यादा फैल रही है, पर ऐसे समय पर क्या कि जितनी मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जितना मैंने सेफ्टी के साधन अपनाए हैं, उतना मैं सेफ हूं, और मेरी सेफ्टी के आधार पर मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश सेफ है। ये सिर्फ एक अकेले मेरे की बात नहीं है। मेरा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना मेरे समाज, देश और विश्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का एक नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व के सशक्तिकरण के आधार पर सर्व का सशक्तिकरण। पिता परमात्मा हमें यही पक्का करा रहे हैं, बच्चे आपको जो बोलना है वो आपके जीवन में हो। तो अब मुझे अपने आप को इतना सशक्त बनाना है, इस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अपने को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? तो पहले तो ये बात मुझे समझनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं। आज इमोशनली इंटेलिजेंट होने के आधार पर हम भावनाएं समझ पा रहे हैं और भावनाओं में बह भी जा रहे हैं, लेकिन भावनाओं में बहना कहां तक ठीक है? भावनाएं समझना और उस अनुसार कार्य करना, लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। कि अब मुझे अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने एटीट्यूड पर संपूर्ण रीति कंट्रोल। उसके लिए मुझे अपने आप की पहचान को समझना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं कौन? तो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, बच्चे आप इस शरीर को चलाने वाली कॉन्शियस एनर्जी, चैतन्य शक्ति आप आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। अब बाहर स्वरूप की, शरीर की सारी संरचना का पढ़ाई स्टडी हम अपने स्कूल्स, कॉलेजेस में करते हैं, लेकिन अंदर की प्रक्रिया क्या है, कैसे चल रही है, वो मुझे नहीं पता। कौन सी एनर्जी इस शरीर को चला रही है, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो अब मुझे इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये कौन सी एनर्जी है जो शरीर को चला रही है। तो पिता परमात्मा बता रहे हैं, आप एक चैतन्य ज्योति, इस शरीर को चलाने वाली स्पिरिट, रूह, आत्मा है। यही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, शरीर वही है,
लेकिन वही शरीर कोई वैल्यू का नहीं रह जाता। आत्मा जब इस शरीर में है, इस शरीर की पूरी वैल्यू है, लेकिन वही आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो इस आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। वही जो अपने साथ में लगे हैं वही इस शरीर को ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है, रखा नहीं जाता भले कितना भी प्यार हो। तो हम आत्मा है, हमारा कनेक्शन आत्मा के आधार पर है, हमारे कार्य व्यवहार, हमारी एक्टिविटी आत्मा के आधार पर है। तो अब मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। कहा भी जाता मेरा शरीर, मैं नहीं हूं। दिन भर मैं मेरा हम कह रहे थे। तो जितना मैं इस बात में इंटेलिजेंट होता जाऊंगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और इस शरीर की सारी कंट्रोलिंग मेरे हाथ में है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। तो इस बात के आधार पर मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूं और अपने आसपास पॉजिटिविटी को जनरेट कर सकता हूं। मैं एक सशक्त आत्मा हूं, मैं एक प्योर आत्मा, प्योर सोल। आई एम अ पीसफुल बीइंग, पावरफुल, लवफुल। अभी हम जो सब डिमांड कर रहे हैं, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, जब मुझे ये पता लग जाता है कि मैं हूं इसका एम्बॉडीमेंट, ये मेरा स्वधर्म है, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ये सारे मेरे मूलभूत गुण है, स्वधर्म है। तो जब मैं स्वधर्म में स्थित होता हूं, इस स्वधर्म में स्थित होने के आधार पर मैं यही भावनाएं जनरेट करता हूं और ये ऑरा मेरे आसपास तैयार होता है, ये ऑरा आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। और इस पॉजिटिविटी के प्रभाव में अन्य आत्माओं की नेगेटिविटी भी नलीफाई हम कर सकते हैं। ये जरूरी इसलिए है, खासकर हम लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग जो बीइंग अ पेशेंट, बीइंग अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पेशेंट, उसके परिवार के सदस्य बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी के साथ हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग के साथ हमारे पास आ रहे हैं। तो जब इस फीलिंग के साथ वो आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि उसकी नेगेटिविटी मुझे प्रभावित करे और इस वजह से वो नेगेटिविटी मुझे नेगेटिव कर रही है। अब मुझे इस पॉजिटिविटी में अपने आप को स्थित करना है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल बीइंग, शक्तिशाली। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ये सारे मेरे स्वधर्म है, स्वधर्म है। कर सकते करना ही है। अब मुझे इस फॉल्स आइडेंटिटी से बाहर निकलना ही है। मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फला हूं। ठीक है, ये मेरे शरीर की आइडेंटिटी है, बट आई बीइंग द सोल, द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी, मैं शरीर का कंट्रोलर हूं। इस बात को मुझे समझना पड़ेगा, इस बात को कार्य व्यवहार में लाना पड़ेगा। मैं भी आत्मा और जिनके साथ मैं दिन भर में कार्य व्यवहार कर रहा हूं, जो मेरे परिवार वाले हैं, वो भी सब आत्माएं हैं, इस बात को मुझे अपने डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। मैं भी आत्माएं, सभी आत्माएं इस आत्म स्वरूप में स्थित होकर मुझे हर कार्य करने पड़ेंगे और ये मुझे इमोशनली स्टेबल बनाएगा। इमोशनली स्टेबल, ये मुझे स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएगा। अभी देखिए फर्क क्या होता है। अभी मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, ये शरीर मुझे कंट्रोल कर रहा है। मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं डायबिटिक हूं, बट मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट अच्छे लगने के आधार पर मैं मीठा ज्यादा खा रहा हूं, कंट्रोल नहीं है। ये शरीर मुझे कंट्रोल कर रहा है। मुझे देखना नहीं चाहिए,
बट मैं देख रहा हूँ मुझे किसी की कमी कमजोरी सुनना नहीं चाहिए, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि टेस्ट आ रहा है वो सुनने में, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ सुनाओ, उसका क्या चल रहा है। तो ऐसे समय पर अपने आप को सशक्त करने के लिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, आई बीइंग द सोल, ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन मिट्टी है ये शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ है, और बीइंग द कॉन्शियस एनर्जी, मैं आत्मा हूं। नाउ द सेकंड थिंग, दूसरी बात जिस पर हमें विशेष अटेंशन देना है वो क्या है, मैं किसका, बहुत मुझे शक्ति प्रदान करने वाला है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। अभी आप सोचिए, मैं कमजोर हूं, मैं निराश हताश हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है। दिन रात इसी चिंतन में, इसी थॉट प्रोसेस में हम अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं, कमजोर करते जा रहे हैं। सब कुछ है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल आप सोचिए, वो एक्टर कमिटेड सुसाइड। अब सुसाइड है, क्या बात है, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट कोई बात हमें प्रभावित कर रही है। ये नहीं, स्कूल्स में छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किस ओर हम जा रहे हैं। आवश्यकता है जागृत होने की। तो इस जागृति में एक बात मुझे बहुत जरूरी ऐड करनी है, मैं किसका, मैं उसकी संतान हूं जो सारे विश्व की पालना कर रहा है, संपूर्ण विश्व का पालनहार है, सारे विश्व को दे रहा है। गुरबाणी हमें कह रही है, देंदा दे लेंगे थक पाए, कि वो इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि लेने वाले थक जाते हैं, वो देने वाला नहीं थकता। ऐसा दादा मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव रोज गायन कर रहे हैं, लेकिन उसका फीलिंग हमने कभी नहीं किया। फील करके देखो, वो मेरा पिता है जो सारी दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाला है, सारी दुनिया के बिगड़े हुए कार्य को संवारने वाला है, सबको दुखों से लिबरेट करने वाला है, दुख हरता सुख करता, वो मेरा पिता है। कितनी शक्तिशाली फीलिंग है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं दिव्य श्रेष्ठ आत्मा, उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूं। कितनी शक्तिशाली फीलिंग है ये, मैं साधारण नहीं। तो अब मुझे इस शक्तिशाली फीलिंग में अपने आप को स्थित करना है, स्थित करना है। और फाइनल कंक्लूडिंग बात, मैं कौन, मैं किसका, और अब मुझे करना क्या है, क्या करना है। और ये शुक्र करें पिता परमात्मा का कि चाहे जाने अनजाने में हम इस प्रोफेशन में आए हैं। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने फोर्स किया हो, कोई बाय चॉइस आया हो, लेकिन बहुत नोबल प्रोफेशन है। कहा जाता है भगवान के बाद डॉक्टर्स का नंबर है, कहा जाता है, नहीं कहा जाता। भले आज इक्वेशंस दूसरी हो रही है, उस डिटेल में नहीं हम जा रहे, बट ये समझना है मुझे क्यों कहा जाता है। भले ही मैं जान किसी में डाल नहीं सकता, परंतु किसी की जान को बचा सकता हूं। मेरे पास वो शक्ति दी है पिता परमात्मा ने। तो अब मुझे अपने भावनाओं को सशक्त बनाकर हर एक के प्रति शुभ भावनाएं, हर एक के प्रति अच्छी भावनाएं। अब सोचिए समाज कितना सुंदर हो जाए। अभी रक्षाबंधन का पर्व, सोचिए हर एक आत्मा, हर एक भाई ये सोचे कि ये मेरी बहनें हैं सारी। आप सोचिए कितनी सुंदर समाज की संरचना हो सकती है। तो अब मुझे इस बात को पक्का करना है कि मुझे किसी के भी प्रति चाहे कोई भी है, मुझे खराब फीलिंग मन में नहीं रखनी है। क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। मैं पावरफुल, पीसफुल, प्योर सोल, किसी के भी कितने तक मेरे ऊपर अटेंशन होते कर सकते हैं। आई नो हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होते तो पिता परमात्मा हमें ये ना शिक्षा देते। और एक और शिक्षा गीता में भगवान कह रहे हैं, बच्चे तू कर्म कर,
कर्म फल की इच्छा मत कर। क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपना कार्य करना है, अपना कार्य करना है, मुझे श्रेष्ठ कार्य करना है। अब साल भर मैंने पढ़ाई की है, मैं फेल हो जाऊं, हो ही नहीं सकता है, असंभव है। तो अगर मैंने कर्म पर अटेंशन दिया है तो कर्म मेरे खराब हो या मेरी कोई बात ऊपर नीचे हो जाए, मुझे रिजल्ट ठीक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से हम कर्मों पर अटेंशन नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य भी हमसे हो जाते हैं जिसका नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अटेंशन प्लीज, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। अब मुझे अपने आइडेंटिटी को समझ के अपने आप को स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनाना है और हर एक रोल मॉडल बने। आप सोचिए, कोई करे या नहीं करे, मुझे करना है। मैंने आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने सुना, मैंने सोचा मुझे करना है, मैंने किया, मुझे उसके रिजल्ट मिले। और आज आप सोचिए, एक समय वो था जब हम अपनी प्रॉब्लम से परेशान हुआ करते थे। सभी हम जब मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी बातें कलीग्स की, टीचर्स की, फैमिली की, सारी बातें, खैर बातें तो अभी भी आ रही हैं, लेकिन वो बातें हमें नेगेटिवली प्रभावित करती थी। लेकिन अब पिता परमात्मा ने अपना इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट बना के श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया। अब हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के निमित्त इंस्ट्रूमेंट बन गए। इंस्ट्रूमेंट की बात से याद आ गई मुझे बात, जब भी कोई प्रोसीजर करना होता है इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। और आप सोचिए, इंस्ट्रूमेंट अगर ठीक ना हो तो प्रॉपरली प्रोसीजर हो नहीं सकता। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इन प्रॉपर हैंड, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनना है और उस पिता परमात्मा के सुंदर हाथों में अपने आप को सरेंडर करना है। जब भी कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, पिता परमात्मा ये भी आपकी संतान है, मैं भी आपकी संतान हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ आपके सम्मुख। आप जैसा चाहो मुझसे कार्य कराओ और इसका भला करो। तो ऐसी सुंदर भावनाएं अपने आप में जनरेट करें, अपने आप को सशक्त बनाएं, एम्पावर्ड बनाएं। एक एक बात को अपने जीवन में धारण करें। और मैं आपको बता दूं, जीवन तो कट जाएगा ऐसे भी कट जाएगा, कटना ही है। अब चाहे घुटनों के बल कटे, चाहे हम सशक्त होकर अपने कंधों पर अपना भार लेकर चले, पिता परमात्मा की छत्र छाया में, उसकी शक्तियों की छत्र छाया में चले, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, दूसरों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। बहुत सारे रोल मॉडल हमने देखे। आप सोचिए, स्वामी विवेकानंद कितनी की एज थी, गुरु गोविंद सिंह कितनी की एज थी। थोड़ी एजेस में ही उन्होंने वो कार्य किए जो कई बुजुर्ग लंबी उम्र वाले भी नहीं कर सकते। सिर्फ उन्होंने अपनी शक्तियों को जनरेट किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना, उसको कार्य व्यवहार में लगाया। तो हम सब भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पहचाने, अपने आप को स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनाएं और अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से, खुशी के साथ, आनंद के साथ। जब हम सोचते हैं ना कि मैं खुशी मेरा स्वधर्म है, हैप्पीनेस, आनंद मेरा स्वधर्म है, मुझे बाहर से नहीं ढूंढना, मेरे अंदर है, तो हर कार्य में आनंद में रहकर, खुशी में रहकर करता, मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो इन सभी बातों को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिता परमात्मा का भी धन्यवाद कि आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिला। थैंक यू। ओम शांति।